सप्ताह के हर मंगलवार या फिर 15 दिन में महापौर हेल्पलाइन की जाती है भोपाल महापौर द्वारा। उसी तारितरम में हम बात करेंगे कि आज जो है कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और कितना का निराकरण हुआ है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मालती राय, महापौर भोपाल। आइए हम सीधे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से निराकरण करती हैं वो महापौर हेल्पलाइन के जरिए। महापौर हेल्पलाइन का मंगलवार को समीक्षा करने बैठते हैं और जब समीक्षा करने बैठे तो 1 मार्च से लेकर और 31 मार्च तक की 2975 समस्याएं आई हैं, जिसमें से 2530 समस्याओं का निराकरण हो गया है। 445 समस्याओं पेंडिंग में है जो कि पाइपलाइन में है। और अप्रैल के माह में 1 तारीख से लेकर 6 तारीख की रात तक 632 समस्याएं आई हैं, जिसमें से 330 समस्याओं का निराकरण हो गया है। 302 समस्याओं पाइपलाइन में है, उन पर नगर निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं। समीक्षा करते समय 2 बातें करते हैं। जिस डिपार्टमेंट की ज़्यादा समस्याएं आई हैं वहाँ के एडीसी अधिकारियों से बात करते हैं और जो समस्याएं समाधान हो चुकी हैं वहाँ की जनता से बात करते हैं कि समस्या का समाधान हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नगर निगम के कर्मचारियों ने आकर और आपसे किसी तरह की कोई राशि मांगी हो। ये जानकारी भी हम लेते हैं और जनता संतुष्ट है कि नहीं इस समस्या के समाधान से, तो वो बात करते हैं। बात करें आज की समीक्षा में लगभग कितने मामले अभी तक आए हैं और सबसे ज़्यादा जो बात करें कौन से मामले इस बार ज़्यादा आए हैं? अभी जो देखा जाए तो अप्रैल की समस्याएं देखें, जिसमें से 132 समस्याएं करीब लाइट की थी और कुछ सीवेज की समस्याएं थी। जैसे एक दिन का यदि आकलन करें तो केवल 32 समस्याएं, इतना बड़ा भोपाल होने के बाद भी सीवेज की केवल 32 समस्याएं आई हैं और निश्चित ही निराकरण उन पर हो रहा है। कुछ समस्याएं अतिक्रमण की है तो अतिक्रमण की भी जो समस्याएं हैं संबंधित अधिकारी से बातचीत हुई है कि आप बैठकर उन समस्याओं का समाधान करें। बात करें स्ट्रीट डॉग की तो लगातार स्ट्रीट बाइट्स डॉग्स की बाइट्स बढ़ती जा रही थी, उसको रोकने के लिए भी नगर निगम बराबर प्रयास कर रहा था। उसके कितने अभी तक मामले आए? नगर निगम हर संभव प्रयास करता है। स्ट्रीट डॉग के लिए ले जाने के बाद में उनका ऑपरेशन करने के बाद डॉग को कहीं ना कहीं छोड़ना रहता है, तो प्रयास यही रहता है जिस कॉलोनी से डॉग को लेकर गए उसी कॉलोनी में छोड़ा जाता है। लेकिन शिकायत आने के बाद व्यक्ति यही चाहता है कि डॉग हमारी कॉलोनी से हट गया है तो वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन भोपाल नगर निगम का नियम है कि हमें 5 दिन के बाद कॉलोनी में छोड़ना रहता है, इसलिए नगर निगम छोड़ती है और जिसने शिकायत की है वो शिकायत को बंद नहीं करता है। बात करें अप्रैल माह में इतनी तपती गर्मी का सामना प्रदेश और शहरवासियों को करना पड़ रहा है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं जल की भी समस्या भोपाल को हो सकती है या नहीं हो सकती, वो तो अब आने वाला समय बताएगा। पर नगर निगम की इस और क्या कुछ तैयारियां हैं? इस सप्ताह में भोपाल नगर निगम तीनों विभागों को लेकर समीक्षा करेगा। पानी की समस्या को लेकर कि हमारा अप्रैल, मई और जून अच्छे से निकल जाए उसकी भी समीक्षा करेंगे। उसी तरह से फिर नाले की सफाई का अभियान भी प्रारंभ हो जाएगा अप्रैल माह में, तो उसकी भी समीक्षा करेंगे। और पेपर जो पेड़ लगे हुए हैं तो पेपर की छटनी का भी काम हो सके, तीनों डिपार्टमेंट के साथ में बैठकर और उनका कार्यक्रम बनाकर हम इसी सप्ताह में समीक्षा करेंगे। बात करेंगे टैक्स को लेकर कि अभी तक कितने लोगों ने टैक्स की जो है राशियां जमा कर दी है और कितने लोग अभी बचे हुए हैं, क्या कार्रवाइयां चल रही हैं लगातार? जिन्होंने 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं किया था वो भी अपना टैक्स जमा कर रहे हैं और इस बार तो हमने टैक्स पर एक इनाम घोषित किया है। 1 अप्रैल से लेकर और 30 अगस्त तक 6% संपत्ति कर में छूट मिलती है। भोपाल की जनता से आग्रह है कि उसी समय यदि अपना संपत्ति कर जमा कर देंगे तो संपत्ति कर में एक बम्पर लॉटरी खोली जाएगी। उसके बाद में हर वार्ड में 3 लॉटरी खोली जाएगी 1 अप्रैल से लेकर और 30 अगस्त तक। जिन्होंने संपत्ति कर अपना जमा किया है, छूट का फ़ायदा जिन्होंने उठाया है, उनके लिए एक लॉटरी सिस्टम भी भोपाल नगर निगम ने इस बजट में प्रावधान रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो हमारे साथ थी भोपाल शहर की महापौर मालती राय, जिनने विभिन्न मुद्दों को लेकर हमारे साथ चर्चा करी है। ईएमटी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लखन के साथ विनय, भोपाल।